जय हिंद। कक्षा 10वीं के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। शांत, अशांत, आवर्ती, अशांत, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शांत। इसका हम विश्लेषण देखते हैं। 35 में 50 से भाग देने पे 0.7 प्राप्त होता है और शेषफल हमारा 0 हो जाता है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगी, हमारी शांत दशमलव हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है करणी 2 एक परिमेय संख्या है, सत्य या असत्य। तो इसका आंसर है असत्य, क्योंकि हम जानते हैं करणी 2 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, इसलिए यह असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कोष्टक के अंदर 7 × 11 × 23 धन 7 संख्या है। भाज्य, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भाज्य। इसका हम विश्लेषण देखते हैं। कोष्टक 7 × 11 × 23 धन 7। यहाँ हम देखते हैं कि इसके गुणा में भी 7 है और यहाँ धन के बाद भी 7 है, तो 7 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 7 हमने निकाल दिया, तो यहाँ बचा 11 × 23 धन 1। तो अब हम यह कह सकते हैं कि ये जो संख्या थी हमारी, इसमें किसका भाग चला जाता, 1 का चला जाता और इस स्वयं संख्या का चला जाता। में 1 और स्वयं के अलावा हम कह सकते हैं 7 यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ है, तो 7 का भी भाग चला जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिसमें 1 और स्वयं संख्या के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता है, इसलिए यह संख्या जो होगी क्या होगी, भाज्य होगी। चौथा प्रश्न है करणी 2 करणी 3 करणी 5 संख्या है। परिमेय, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अपरिमेय। पांचवा प्रश्न है एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। परिमेय, अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो इसका आंसर है अपरिमेय। छठवां प्रश्न है एवी का एलसीएम गुणित एवी का एचसीएफ बराबर a/b, a × b, a धन b, a ऋण b। तो इसका आंसर है a × b। सातवां प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 4, 8, 32, 256। तो इसका आंसर है 4। हम इसका विश्लेषण देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 32 दिया हुआ है और हमें एलसीएम जो है 8 दिया हुआ है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 8 गुणा में है, तो इस साइड आके भाग में चला जाएगा, तो 32/8 हो जाएगा और एचसीएफ। तो इस तरीके से 8 चौको 32, तो 4 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। आठवां प्रश्न है 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा 1, 5, 3, 4। तो इसका आंसर है 3। इसका हम विश्लेषण देखते हैं। हम 12 के यदि अभाज्य गुणनखंड निकालें तो क्या होंगे, 2 दूनी 4 और 4 तीरी 12। 15 के यदि निकालें तो 3 5 15 और 21 के निकालें तो 3 7 21। तो इनकी ये अभाज्य गुणनखंड है। अब एचसीएफ मतलब क्या होता है, इन सभी में उभयनिष्ठ। ठीक है, तो उभयनिष्ठ देखें तो 3 3 3, 2 कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है, एक ही जगह पे, 7 भी एक ही जगह पे, तो 3 जो है इन तीनों में है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। 9वां प्रश्न है यदि p कोई खाली स्थान संख्या हो तथा p a² को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करता है। तो हमें खाली स्थान बतलाना है, तो इसका आंसर है अभाज्य संख्या। p अभाज्य संख्या होती है। 10वां और अंतिम प्रश्न है 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक है। एचसीएफ है 16, 6, 4, 1। तो इसका आंसर है 4।
हम इसका विश्लेषण देखते हैं। हम इसको यूक्लिड विभाजन विधि से निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 404। तो 404 को a मान लेते हैं। b किसको मान लें? 96। और तो 96 में हम गुणा करें किसका? 4 का। तो 96 में यदि हम 4 का गुणा करें तो वो होता है 384। 384 और 384 में यदि हम 20 को जोड़ दें तो क्या हो जाता है? 404। लेकिन अभी r का मान 0 नहीं हुआ, इस प्रोसेस को फिर से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अब हम 96 को लेके चलेंगे, a मान लेंगे, और 20 जो r था उसको हम मान लेंगे b। अब 20 में हम किसका गुणा कर दें कि 96 के पास पहुँच जाएं? तो 20 2500 ज़्यादा हो जाएगा, 20 चौको 80, 80 हुआ। 80 में यदि हम 16 को जोड़ दें तो 96 हो जाएगा। अभी भी r का मान 0 नहीं हुआ। अब हम 20 को लेके चलते हैं, b को हम 16 मान लेंगे। तो 16 में 20, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 4 और जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। अभी भी 0 नहीं हुआ r का मान। अब हम 16 को लेके चलें और b को 4 मान लें तो 4 चौको 16। अब हम क्या करें? जोड़ेंगे क्या? 0, क्योंकि 4 चौको 16 हो गया तो r का मान क्या हो गया? 0 हो गया। और किसके कारण हो गया? इस 4 के कारण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन विधि से HCF है वो क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा।